करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हर चीज मैं एकदम सिखाऊंगा तो एकदम भक्त तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। कुछ मेहनत तुम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि रेखा गणित है। रेखा गणित एक छोर से सिखाने से कुछ नहीं होता, तुम लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके सीखोगे। चलो प्रश्नावली 9.1 पहला क्वेश्चन, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दो रेखाएं दिए हैं, ऐसे समांतर रेखाएं दिए हैं। ठीक है, इसको ऐसे कटिंग कर दिया गया है, प्रतिच्छेद किया गया है। ये वाला वैल्यू कितना है 2x, और ये वाला वैल्यू कितना है y, और ये वाला वैल्यू कितना है 3x। ठीक है, इस वाले बिंदु का नाम क्या है G, और इस वाले बिंदु का नाम X। ये है रेखा A B, और ये है C, और ये है D। यही है, तो अपने को x और y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से समझना अच्छे। मैं तुम लोग को इससे पहले कल समझाया था, जब दो समांतर रेखा हो, इसको कोई एक रेखा काट दे, ऐसे प्रतिच्छेद करे, तो ये वाला एंगल बराबर होता है बेटा, ये वाला एंगल होते हैं कि नहीं होते, है ना। और ये वाला एंगल बराबर होते हैं ये वाले एंगल से, होते हैं कि नहीं। ठीक है, उसी प्रकार शीर्षाभिमुख कोण वाला भी देखे तो इसके सामने वाला कोण कौन सा, ये तो ये भी आपस में बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, है ना। इतना तो केस समझ आता होगा, आया। ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम लोग को वही केस अपनाना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, आप ये सरल रेखा है, इस पर बनने वाले कोण कितने होने चाहिए 180 डिग्री। मतलब यहाँ से ऐसे मैं दिखाया तो कितने कोण बनेंगे 180 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा, ये बात बताओ, जब ये समांतर रेखा है, इसको एक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये 2x है यहाँ तक, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक 2x है, तो ये वाला और यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होना चाहिए, बताइए। यहाँ से यहाँ तक 2x है, अब यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल होगा, कितना होगा, किसी को पता है 3x होगा, क्योंकि सेम सिंबल है ना। वही देखो ना, ये सेम सिचुएशन है, संगत कोण तो क्या होंगे, ये भी होंगे कितना 3x, होंगे कि नहीं होंगे। इतना दिमाग नहीं लगा सकते। जब मैं भी एग्जांपल दिया, जब ऐसे कोई दो रेखा को काटते तो ये रेखा के बराबर होती, ये रेखा के बराबर होते, तो देखो ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इतना बुद्धि नहीं लगा पाए तुम लोग। 90 डिग्री 8 डिग्री, लेकिन सेम सिचुएशन में जब बोला, जबकि एकदम रेखा गणित का सबसे नॉर्मल पैटर्न है, इसको तुम लोग खेल खेल में बना देते। ये बोला तो 100, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 2x, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होंगे 3x। तो टोटल एंगल अभी हम लोग को पता है कि सरल रेखा के कुल कोणों का योग कितना होते हैं 180 डिग्री। तो ध्यान से समझो कौन कौन से कोण। अच्छा, ये वाला रेखा का क्या नाम है, ये ई है और ये एफ है। तो एक बार बताओ, ये वाला एंगल को क्या बोलेंगे, कोण सी जी ई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कोण सी जी ई प्लस ये वाला एंगल को क्या बोलेंगे, कोण ई जी डी बोलेंगे कि नहीं, कोण ई जी डी बराबर कितने होंगे बेटा 180 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, ये कोण सी जी ई कितने एंगल के बराबर है 2x के बराबर है, ये वाला 3x के बराबर है, बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक आया समझ। चलो, ये 2x और 7 3x कितना हो जाएंगे 5x बराबर 180 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे। चलो, x का वैल्यू ज्ञात करना है अपने को, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है, 5 को इधर भेज देते हैं, तो 180 बटे में 5 होगा कि नहीं होगा। 5 एकम 5, 5 दिया और बचा कितना 3, 5 छक्के 30। तो x का वैल्यू कितना मिला हमें 36 डिग्री मिला कि नहीं मिला। यहाँ तक आया समझ। x का वैल्यू कितना मिला बेटा 36 डिग्री। अब अपने को y का वैल्यू ज्ञात करना है, y का वैल्यू ज्ञात करना है ना। तो एक बात बताओ, संगत कोण में शीर्षाभिमुख कोण लगेगा यहाँ पास, तो ये जितना कोण है उतना ये भी होगा,
होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब y बराबर कितना होना चाहिए? 3x। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो y बराबर जब 3x है तो 3x का तो वैल्यू निकाले हो, कितना निकाले हो जी? 36। तो 3 गुणा 36 होगा कि नहीं होगा y का मान? होगा कि नहीं होगा? गुणा करो, 3 छक्के 18, 18 का 8, हासिला 1, 3 3 का 9, 9 और 1 10। तो कितना एंगल रहेंगे बेटा? ये y का वैल्यू 108 और x का वैल्यू कितना हो जाएंगे? तो x का वैल्यू है हमारा 36। तो x और y का मान ज्ञात करने बोला था, तो x का मान कितना है? 36 और y का मान कितना आएगा? 108। किसी को डाउट है? आया समझ? बना लोगे? ठीक, ध्यान से समझना, इधर ध्यान दो। ठीक है, दो समांतर रेखा है। समांतर रेखा तो जानते हो ना, जो अनंत तक एक दूसरे को क्या करे? प्रतिच्छेद ना करे, उसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। जैसे ट्रेन का पटरी देखो, ट्रेन का पटरी जब होता है तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। यदि ऐसे आते जाते तो ट्रेन का चक्का तो ना ऐसे आएंगे, वो तो फिर गया हो जाएंगे। तो इसे वही कंडीशन में यहाँ भी होते हैं। क्लियर है? जब इसको एक ऐसा रेखा जो ये ऐसे कोई एंगल बनाते हुए ऐसे प्रतिच्छेद करे, तो ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये भी होगा बेटा। होंगे कि नहीं होंगे जी? संगत कोण वाला तो जानते ही होंगे, ये जितना कोण होगा उतना कोण ये भी होगा। मतलब y के बराबर क्या है यहाँ पर? 3x है कि नहीं जी? y के बराबर क्या दिया है यहाँ पर? 3x। समझ आया ना कहाँ से है y का बराबर 3x? किसी को डाउट नहीं ना? अब ध्यान से समझना। अच्छा, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल के, क्योंकि शीर्षा भी कोण है कि नहीं जी? है ना? जब ऐसे कोई वो करते हैं एक दूसरे को, तो ये जितना कोण बनता है उतना कोण ये भी बनेगा। तो ऐसे कटा है कि नहीं कटा है? देखो, तो ये जितना कोण का होगा उतना कोण का ये भी होगा। होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान से देखो, संगत कोण वाले में ये जितना कोण होगा उतना कोण ये भी होगा। होगा कि नहीं? है ना? तो ये कितने कोण का होगा बेटा? 4x माइनस 23। होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ से ये वाला एंगल और यहाँ से ये वाला एंगल, दोनों का योग क्या देगा? कितना डिग्री का? 180 डिग्री। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बताना ना। 4x माइनस 23 डिग्री प्लस 3x बराबर क्या होंगे बेटा? 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? देखो, 4x माइनस 23 डिग्री प्लस 3x, इन दोनों मिला के क्या दे देंगे? 180। होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर है? तो ध्यान से समझना, यहाँ पर 4x और 3x कितना हो जाएंगे? 7x। अच्छा, ये 23 उधर जाके जुड़ जाएंगे तो कितना होंगे? इधर जुड़ेंगे तो हो जाएंगे कितने? 203। होंगे कि नहीं होंगे जी? यहाँ तक आया समझ? अच्छा, 7 का वैल्यू चाहिए ना, तो x को इधर कर देता हूँ, 7 को इधर पक्षांतर करूंगा तो कितना हो जाएंगे? 203/7। होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, कटिंग करो यार। 7 एकम 7 दूनी बचा कितना? 7 निया। तो x का वैल्यू कितना है जी? 29 डिग्री। आया कि नहीं आया? अब अपने को y का वैल्यू चाहिए। अच्छा, y किसके बराबर है? तो y का वैल्यू चाहिए, तो 3 गुणा में x की जगह 29 वैल्यू निकालो। 9 किया 27, 27 का 7 हंसी लाया, 3 दूनी 6 और 1 3 दूनी 6, 6 और 1 6 और 2 8। इतना डिग्री होगा कि नहीं होगा? आया समझ? यदि y का वैल्यू पूछा जाए बेटा तो कितना होंगे? 87 डिग्री। और यदि x का वैल्यू पूछा जाए तो कितना डिग्री होंगे? 29। आया समझ? किसी को डाउट? देख लो, बार बार बोल दो। ठीक है, अब आप इस चित्र में क्या दिया है? ये वाला एंगल कितना है? ये वाला बिंदु क्या है? G है, और ये वाला बिंदु क्या है? H है। ठीक है, ध्यान से समझना। ये वाला एंगल कितने के बराबर है? x के बराबर है। और ये वाला एंगल किसके बराबर है? 2x प्लस 15 y प्लस 15y, 15 है, 15 डिग्री। और क्या है? ये वाला एंगल कितने के बराबर है? 3y माइनस 10 डिग्री।
यही है बस। तो एक्स से वाई का वैल्यू ज्ञात करना है अपने को, ध्यान से समझना ना। चलो एक्स से वाई का पहले। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण कितना योग देगा? 180 डिग्री। होता है कि नहीं होता है? सरल रेखा पर बना हुआ कोण, कुल कोणों का योग कितना होते हैं? 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक सरल रेखा है, इस पर कुल कोण कितने बना है? एक ये वाला एक्स वाला और एक 2y + 15 वाला। इन दोनों का योग कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर लिखना कैसे देखो, क्योंकि हमें पता है, ये लिख लेना, क्योंकि हमें पता है कि सरल रेखा पर बने हुए कुल कोणों का योग क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। अतः कौन कौन से कोण? कोण सी जी ई, कोण सी जी ई प्लस कोण ई जी डी। होगा कि नहीं होगा? ई जी डी देख लो, ये वाला कोण फिर ये वाला कोण, यही तो कर रहा हूं ना मैं। आ रहा है समझ? दोनों का योग किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के। किसी डाउट है क्या यहाँ तक? अच्छा एक बार बताओ, ई सी जी ई इसका वैल्यू क्या दिया? एक्स दिया है। और इसका ई जी डी का 2y + 15 डिग्री बराबर कितने बेटा? 180। होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? चलो ध्यान दो, ये क्या हो जाएंगे? x + 2y, 15 को इधर भेज दें तो 180 में 15 जाएंगे, कितना आएंगे जी? 180 में 15 जाएंगे तो कितना आएंगे? 180 में 15 जाएगा तो 130 आएगा। वाह क्या बात, बहुत मस्त। तो कितना आ जाएंगे? x + y कितना आ जाएंगे? 165 डिग्री। 130 बिहार पे 130 ला दिए थे, समझ आया? 50 नहीं है, 15 है। आया समझ? तू 50 समझी। चलो यहाँ तक आया समझ? इतना कहानी समझ आया? नहीं, उसको तुम लोग एग्जाम में लिखना, अभी मत। अभी मैं समझा रहा हूँ, इतना लिखूंगा बेटा बोर्ड ऐसी भर जाएगी। मैं इसीलिए नहीं लिख रहा, मेन चीज को लिख रहा हूँ, ये सब एग्जाम में। लेकिन हाँ लिखना है, इसको इससे घटाने पर ऐसे करके लिख लेना, ठीक है? अब ध्यान से समझो। जय जय श्री राम। अच्छा एक बात बताओ, ये 3y -10 है तो ये कितना होना चाहिए? ये भी 3y -10 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शीर्षा में छोड़ के होना चाहिए। अब एक बात बता बेटा, ये और ये क्या बराबर नहीं होंगे? संगत कोण के आधार पर देखा जाए तो ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब मैं x के जगह 3y - 10 रख सकता हूँ कि नहीं है बताओ? x के जगह 3y - 10 नहीं रख सकता मैं? तो यहाँ पास मैं रख देता हूँ 3y - 10 + 2y बराबर 165 जी। वो आया समझ यहाँ तक? किसी डाउट है? नहीं है ना? देख लो, ये था 3y - 10, तो ये भी तो वही होगा ना बेटा, एक्स का वैल्यू, क्योंकि सेम मूव है, संगत कोण तो जानते हो। तो ये भी कितने रहेंगे? 3y - 10 के बराबर होंगे। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएंगे? 3y - 10। यहाँ तक आया समझ? एक्स की जगह रख दिया ना ये। अब आया समझ यहाँ तक? अब ध्यान से समझो, 3y और 2y कितना होंगे? 5y या 5y। -10 को इधर भेजेंगे, इधर बन जाएंगे क्या हो? और 165 के साथ 10 जुड़ेगा तो कितना होंगे? 175। आएंगे कि नहीं आएंगे? आया यहाँ तक समझ? चलो y का वैल्यू निकालो। अब y का वैल्यू कितना आ जाएंगे? 5 की इधर भेजेंगे तो 175 बटे में 5 होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? चलो 5 एकम 5 दिया, बचा कितना? 5m। तो y का वैल्यू कितना आया जी? 35 डिग्री। आया कि नहीं आया? अब x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकाल सकते बताइए? x का y का वैल्यू तो निकाल दिया मैं। अब x का वैल्यू के लिए मैं किस में मान रखूंगा? 3y - 10, क्योंकि x किसके बराबर है? 3y - 10 के बराबर है। तो अपन y x का यदि वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे?
3 गुणा y की जगह 35 माइनस 10 होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? चलो तो यहाँ से 5 या 15 का 5 हसीलाए 1 3 का 9 9 और 1 10 माइनस 10 होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा 105 में 10 जाएंगे तो कितना आएंगे बेटा? 95 आएंगे है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 95। यही पूछा था कि x और y का मान क्या होगा। तो x का मान होगा बेटा 95 और y का मान कितना होंगे? 35। किसी डाउट है? यहाँ तक आया समझ? ठीक है ध्यान से समझना ना। यदि AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के, मतलब एक दूसरे को इन लोग कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और CD समांतर है EF के, समझ आया? तो एक रेखा है जो कोई कोण बनाते हुए इसको क्या कर दिया? प्रतिच्छेद कर दिया। और रेखा का क्या नाम है? नहीं दिया है ना, नाम नहीं दिया, इस वाले रेखा का नाम नहीं दिया। ठीक, ये वाला एंगल दिया है बेटा, कितना दिया है? x। ये वाला एंगल कितना दिया है? y। और कौन सा एंगल दिया है? ये वाला एंगल दिया है j दिया है। और अच्छा ये कोणों का अनुपात भी दिया है, कौन से कितना दिया है? y अनुपात z बराबर कितना दिया है? 7। यही दिया है बेटा। चलो अपने को क्या क्या मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। ठीक है x का मान निकालना है, ध्यान से समझना है। मैं क्या करता हूं, मैं y को क्या मान लेता हूं? अच्छा एक बार बताओ, ये x है, ये कितना होगा? ये भी x होगा, ये कितना होगा? x होगा। अच्छा क्या शीर्षाभिमुख कोण यहाँ लगाऊंगा तो x और z क्या होंगे आपस में? x और z बराबर होंगे कि बराबर नहीं होंगे? शीर्षाभिमुख कोण जानते हो ना, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण नहीं हो रहा है, कट नहीं हो रहा है, तो ये जितना एंगल होगा उसके सामने वाला कोण क्या होगा? वो भी उतना होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब z और x क्या होंगे? आपस में बराबर ही होंगे। यहाँ तक आया समझ? ध्यान से समझना ही। अच्छा मैं मान लेता हूं कि माना कोण y बराबर कितना मान लेता हूं? 3p मान लेता हूं, और z बराबर क्या मान लेता हूं? 7p मान लिया। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो शीर्षाभिमुख कोण के आधार पे z किसके बराबर है? x के बराबर। तो x भी कितने होंगे बेटा? 7p होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? ठीक है अब ध्यान से समझना इधर। अच्छा ये है x, ये है y, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो कोण बनेगा ये वाला, ये कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा? देख लो ध्यान से भाई, ये वाला y है और ये वाला x है, तो x और y को जब जोड़ूंगा तो कितना डिग्री कोण बनाएगा अपना? 180 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जरूरी नहीं कि यहीं पास का एंगल जोड़े, अपन चाहे तो ये वाला एंगल भी ऐसे जोड़ सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो ये y है तो ये भी y होगा, और इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? ये भी y होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो कुछ भी कर सकते हो, तुमको चाहो तो ये वाला एंगल ले सकते हो, चाहो तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल ले सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि तुमको एक रेखा का पूरा पूरा कोण बनाना है। तो अपन मैं क्या ले लेता हूँ? ये वाला एंगल ले लेता हूँ, ले लो कर लो। तो यहाँ पर y प्लस एक्स बराबर कितने होंगे? 180 डिग्री। देखो y प्लस एक्स 180 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो मैं सभी जगह का निकाल के दिखाऊंगा, सब में आंसर सेम ही आएगा। तुमको लग रहा होगा कि सर यहाँ पास लिए हैं, यहाँ पास क्यों नहीं लिया? यहाँ पास भी लेके देखो, ठीक है, यहाँ पास भी करके दिखा दूंगा। सभी जगह 180 के आधार पर ही बनाएंगे। ठीक है ध्यान से समझिए, ये y है और ये x, तो टोटल कितना एंगल बना रहा है? 180 डिग्री। अच्छा y की जगह क्या रखूंगा मैं? 3p। z की जगह क्या रखूंगा? अरे x की जगह क्या रखूंगा? 7p बराबर 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 7 और 3 कितना आ जाएंगे? 10p बराबर 180। अब p का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 180 बटे 10, 0 से 0 खत्म, मतलब p का वैल्यू कितना आया? 18 आया। आया कि नहीं आया? अब x का वैल्यू बताओ कितना होगा? जब p का वैल्यू 18 है तो x का वैल्यू कितना होगा? 7p है ना भाई।
तो x का वैल्यू कितना हो जाएंगे 7 गुणा में 18। अब 18 से कितना होता है जल्दी बताओ फटाक से। जल्दी जल्दी। तुम्हारा याद नहीं इतना पेन चलाते हो मैं ठीक में बता दूं। तो 18 सत्ते कितना होता है जी 126 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू आया कि नहीं आया 126 डिग्री आया। अब दूसरी बात तुम लोग का दिक्कत ये होगा कि सर यहाँ पास लेके आप 100 चलो एक्स का वैल्यू 26 लाए यहाँ पास ला के दिखाओ। यहाँ पास भी ला देते हैं। देखो ध्यान से इसको मिटा दो हम फिलहाल कि ऊपर बनाओ इधर। चलो ध्यान से समझो है ना। अब देखो ये y है तो ये भी y होगा कि नहीं होगा देख लो भाई आया समझ। तो यहाँ से ये हो गया y तो यहाँ से यहाँ तक एंगल प्लस यहाँ से यहाँ तक ये कितना एंगल है 180। तो यहाँ पर भी यदि मैं जोड़ू बेटा y प्लस x बराबर 180 है। y के जगह 3p x के जगह 7p बराबर 180 है। तो यहाँ भी p का वैल्यू आ जाएगा बेटा 18। करके देख लेना आएगा कि नहीं आएगा। अब फिर से वही वैल्यू आएगा समझ आया। तो x का वैल्यू कितना है 7p तो p का वैल्यू रख देंगे 18 तो 7 गुणा 18 फिर से क्या आ जाएंगे यहाँ पास वैल्यू 126। ये वाला काम खत्म। अब दिक्कत होगा चलो यहाँ पास करके निकालो यहाँ पास भी कर देते हैं। ये x है तो ये कितना होंगे बेटा सेम सिचुएशन ये भी क्या होंगे y होंगे कि नहीं होंगे क्लियर है। तो यहाँ पास भी कर देते हैं y प्लस x कितना देंगे जी 180। तो यहाँ पास भी सेम y प्लस x बराबर 180 फिर y आया समझ। तो कोई भी एंगल कोई भी जगह से लो ऐसा का वैल्यू तुमको 126 ही मिलेगा आया। वहां पर अच्छा p यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं दिक्कत आया समझ। इसको 180 तो कट के क्या हो जाएंगे आपस में सॉल्व होके 10 बन जाएगा और 10 में 10 को उधर भेजूंगा p का वैल्यू आ जाएगा 18। ये तो खैर तो प्रोसेस यही है ना सेम समझ आया यहाँ तक ठीक है। तो ऐसे बनाना है बेटा क्लियर है।